इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक बात आपने सुना होगा, सुना क्या, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं, और बड़ी हंसने की बात है, समझने की बात है, बुझने की बात। आदमी प्राण के रूप में जब श्वास लेता है तो एक गैस लेता है, उसका नाम है O2, ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन से ही आदमी जीवित रहता है तो फिर ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे रहने के बाद भी आदमी जाता क्यों है? विचारणीय प्रश्न है। यदि O2 ही प्राणवायु है तो लगाए रहिए और जिंदा किए रहिए। इसका पता कोई लगा नहीं पा रहा है आखिर वो क्या है। हमारे ऋषियों ने निर्णय लिया है वही प्राण है। कहां से निकलेगा कोई नहीं जानता है, कब निकलेगा, किस द्वार से निकलेगा, ये नहीं पता। वैसे गरुड़ पुराण में सब लिखा है। क्या लिखा कि किस स्थान से प्राण निकला, निकलने के बाद भी इसका बोध हमारे ऋषियों ने किया है। हमको इसकी चिंता नहीं हो। हम तो कोई भी स्थिति में मनस्थिति को सहज रखने का अभ्यास कर लें तो दुख दूर हो जाएगा। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भयो दूर निकट जो आया। जो निकट आया रामायण जी की, उसका दुख दूर हो गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि जब तक दुख न आवे तब तक रामायण न गावें। बात वह नहीं है जो कही जा रही है। कुलाचार्य जी कहां बैठे? बात वह नहीं है जो कही जा रही है, बात वह है जो समझी जा रही है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। बात एक है, समझने वाला जो समझ जाए वही बात है। राम कथा बड़ी सरल है, कोई बूझ सकता है, कोई समझ सकता है। भगवान शिव गृहस्थ आश्रम के व्यवहार से मुक्त हो लिए। आई तो आप मान लीजिए कि चाहे आप कुछ कर डालिए, यदि मन से मुक्त न होंगे तो जाते जाते भी मुक्त न बन पाएंगे। ये इतना झंझटी कार्यक्रम है। एक घटना आपको सुनाओ, अभी की घटना है। आप में से कई लोगों ने सुना होगा, झारखंड के गोविंदपुर नगर में, धनबाद के निकट, मैं कथा गा रहा था। एक भाई आए, तीसरे दिन 14 दिनांक, आज 15 है ना? 15 है, 14 है, क्या संयोग है।
14 दिनांक को आए दिसंबर के महीने में, और अयोध्या जी में जो ठाकुर जी का आश्रम बन रहा है श्री रामार्चा मंदिरम, उसके लिए 1,51,000 रुपया सेवा दे गए। मेरे एयरबैग में पड़ा था, मैंने तब से यात्रा ही है, तो अभी मैं आ रहा था परसों तो निकला चेक, तो भाई को बुला के कहा कि ये चेक ले लो, परंतु टेलीफोन करके डालना संस्था में। फोन किया, जब फोन किया तो उधर से माता की आवाज आई, बहू की। तो भैया बोले अवधेश जी कि महाराज श्री ये तो कोई माता बोल रही है। हमने कहा बात करो, कहो ये चेक है और झा साहब का है, उसको संस्था में लगाना है। इतना सुनते वो बहू रोने लगी। तो वो थोड़ा कमजोर दिमाग का, दिल का है, वो सब दुखद बातें उसको एक्सेप्ट नहीं होती है। तो हमने फ़ोन ले लिया, हमने कहा बेटा रो क्यों रही हो, उनसे बात कराओ। वो बोली गुरुजी वो तो 14 को आपसे प्रणाम किए और 17 को उनका हार्ट फेल कर गया। चेक मेरे एयर बैग में रखा है। अब भाई जी मैं तो सन्न रह गया, अच्छा हुआ कि लगा नहीं, वापस भेजना पड़ता। आप समझिए मैं तो मानो सांप छू गया हो, काटो तो खून नहीं। बेचारे बोले थे कि गुरुजी हम जन्मोत्सव में आएंगे, वो दुमका गए गोविंदपुर से और वहीं उनका रात को। क्या कहा जाए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा। अरे भाई आप जो भी करोगे आप तो तब करोगे जब आपसे ऊपर कोई न होगा। अरे हमारे आपसे ऊपर भी कोई बैठा है, वो कब क्या कर दे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं कि लादे न फेरा जाए। हम ही सब कर रहे हैं, एक गठरी यहां लादे हैं, एक गठरी यहां लादे हैं। आज जो हम कह रहे थे वो दादा खिला रहे थे और वही व्यवस्था देख रहे थे। क्या मत बांधो गठरिया अपजस की मति, बांधो गठरिया अपजस की मत, बांधो गठरिया अपजस। देखो आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो कर सकते हो, संतान कब होगी ये काम ऊपर वाले के हाथ में है, नीचे वालों के हाथ में कुछ नहीं। फिर हम ही कर रहे हैं, आखिर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम लोगों ने कितनी बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई थी, क्या बढ़िया चकाचक सफेद और नारंगी पंडाल लगा था। बोले बाबा बोले अरे यहाँ खुले में ब्याह करोगे, पंडाल के बाहर अंदर ब्याह करेंगे। तो ब्याह हाल में हो गया। अरे बरसात में बाहर ब्याह कैसे होगा। क्या हो, चकाचक बाबा ने अपने लिए सुंदर व्यवस्था बना ली। हम कर सकते हैं, करके कह सकते हैं, वो करता है तो आवाज नहीं आती। इसलिए आज के दिन हमारी आपसे प्रार्थना है कि कोई पहाड़ न उठावे। हाँ हम ही करप्त होई। यहां एक बड़ा सुंदर मेरा वाक्य है, हृदयस्थ करिएगा। ब्रह्मा जी की तरह गणना के लिए अपने को ही न मानिए। क्यों? जैसे ही आप इस्तीफा देंगे, त्यागपत्र देंगे, दूसरे ब्रह्मा लाइन में खड़े हैं। आप गए नहीं कि दूसरे ने ज्वाइन नहीं किया।
कहो कभी किसी को यह अवसर न दिया जाए, हम नहीं हो तो देखिएगा। अरे भैया, यह मिट्टी जरखेज बहुत है, नफरत के कभी बीज न बोना, प्रेम ही चांदी प्रेम ही सोना, नफरत के कभी बीजन। डॉक्टर बसर क्या लिखता है साहब? मैं आपको प्रसंग की ओर ले चलूं। ये भूमिका इस बात की थी कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो भगवान कराते हैं वो हम करते हैं, जो आपसे कराते हैं वो आप करते हैं। अपनी ओर से कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो करने की कोशिश करेगा वो कर ही नहीं पाएगा, रुक जाएगा। बाबा बैठे, मां ने उत्तम समय जाना, काहे का? सत्संग का। बड़ा सहज है वो। हम जब घर में जाते हैं तो सबसे पहले ठाकुरद्वारी को प्रणाम करके फिर सीधे तुलसी मैया को प्रणाम करते हैं। हमारे घर के फ्लैट में पीछे वाले कक्ष के पीछे तुलसी मैया रहती हैं, और इसी मैया है कि सूख गई थी दोबारा हरियर आ गई। अरे हमने कहा हो तो हर तुलसी मैया फिर हरिया गई। बोली देखिए, पति निष्ठा का परिणाम है, क्योंकि ये अजहू तुलसी का हरि। इसलिए मैं प्रार्थना करती थी, दीप जलाती थी, हरियर आ गई माई। तो ए भाई देखिए, जिसका प्रेम जिससे होगा ना, जिस जीव के प्रति होगा, वो जीव हरियर हो जाएगा। हाँ, आप देखते हैं ना, कई लोग जो कुत्ता पालते हैं, कुत्ता, और कोई आएगा तो कुत्ते में गति नहीं होता, लेकिन जो पाले है वो मिलेगा तो कुत्ता पांव में लौटने लगता है। क्यों? स्वामी आ गया, यहो चाय पी है तो हम का कुछ न कुछ मिलेगा। अभी मैं किसी आश्रम पे गया था, तो वहां एक काला, अच्छा अपने आश्रम बिठूर दादाजी क्या है ना, छोटा काला वाला, मुझे देखते हुए मेरे ऊपर चढ़ गया। तो दादाजी बोले हाँ, अरे हमने कहा दादाजी, आदमी तो नहीं प्रेम कर रहा, कम से कम ही तो कर रहे हैं, कोई तो प्रेम करे। विष्णु भी थे, बड़ा आनंद आया, आनंद। अरे आप इसको समझिए कि कोई प्रेम कर रहा है कि नहीं। आपके हृदय में यदि प्रेम होगा तो सामने वाले के हृदय में भी आपके प्रति प्रेम होगा। आपके नहीं होगा तो उसके भी नहीं होगा। कई लोग कुत्ते को देखकर, यदि ये उठेगा तो ईंटा मारूंगा, तो वो न उठेगा तो भों भों करेगा। क्यों? जो आपके चित्त में होगा वो उसके चित्त में होगा। ये तो संवेदना है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।